जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट। और हम लोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट 3 डेज की जो ट्रेनिंग है बेसिकली इसका जो नाम है ना ट्रेनिंग का वो वो ये है। ये है। अच्छा जी, ट्रेनिंग का जो नाम है बेसिकली ये 3 डेज जो हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग प्लस माइंडसेट ट्रेनिंग, ठीक है। सो हमारे ग्रुप में क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट माशाल्लाह से ज्यादा हैं, दे आर ग्रोइंग, आवर नेटवर्क इज ग्रोइंग। सो इसमें बहुत बड़ी तादाद प्रोफेशनल्स की और स्टूडेंट्स की है, ठीक है। सो हमने इस ट्रेनिंग को ऐसा डिजाइन किया है कि ये अगर स्टूडेंट फेज में है तो इनको 4 एरियाज बेसिकली हम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं। इफ एनीवन पार्टिसिपेट सो प्लीज, जो कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सके, एनीवन। चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अच्छा जी, सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सेशंस इतने इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इस टाइम पे जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है और जो न्यूट्रिशन डिग्री है, इसको अगर हम सामने रखे जाएं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्किल्स ऐसे हैं कि जो न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर जो है वो नहीं दिए जा रहे बच्चों को। और स्पेशली जब वो क्लिनिकल साइड पे आते हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उनकी मिस होती हैं, ठीक है। सो ये जो प्लेटफॉर्म है टाइम्स का और इसकी जो हाई क्वालिटी वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद जो शख्स हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, तो हमने मार्केट के अंदर, हमारा है 6ठा साल, हमने बहुत ज्यादा फास्ट लर्निंग करके फास्ट रिजल्ट्स लेकर हमने कुछ रिजल्ट्स जो है वो सामने रख लिए हैं कि इन बेसिस पे ना तो आपका क्लिनिक चल सकता है, ठीक है। अगर क्लिनिक चलना है तो ऐसे चलेगा, अगर आपने इंटर्नशिप करवानी है बच्चों को तो ऐसे चलेगी, ठीक है। सो उसमें हमने प्रूवन रिजल्ट्स बेसिकली जो है ना वो अब सामने लेके आए हैं, ठीक है। सो डे वन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज को रियलाइज करवाता हूँ कि हमारे बिजनेस के अंदर और आज का जो दौर है, यूट्यूब पे हर चीज मिल रही है। लोगों के घरों में जो है वो वेट मशीन्स पहुंच चुकी हैं, लोगों के मोबाइल फोन्स में बीएमआई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आपके और मेरे पास किसी भी शख्स ने लाइफस्टाइल के लिए क्यों आना है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास किसी शख्स ने क्यों आना है, ठीक है। क्योंकि आने वाले दौर के अंदर जहां पर बहुत ज्यादा इस टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी चली जा चुकी है, लोग जो है वो 1 क्लिक के ऊपर चीज घर में आ जाती है। तो आगे मैं आपको बताता चला जाऊं कि ऐसी एप्लीकेशंस तैयार हो रही हैं कि डॉक्टर्स की फिजिकल स्पेस भी खत्म हो रही है, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं कि लोगों को घर में बैठे ऑनलाइन डॉक्टर्स जो है वो उनको कंसल्ट किया करेंगे और जो उनकी मेडिसिन है वो अगले दिन को डिस्पैच हो जाया करेगी। ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेल्स का, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी इसको कहते हैं, ये बड़ा ब्लेस्ड है, ये एवरग्रीन इंडस्ट्री है और न्यूट्रिशनर्स के लिए एक वाहद अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इस टाइम न्यूट्रिशन की काउंसिल कोई नहीं है, नंबर वन, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वजह से, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आप लोगों को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या इनके पास जाऊं, ठीक है। नंबर सेकंड ये है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, श्रिंक होती चली जा रही हैं, ठीक है। आप जितनी मर्जी डिग्री क्वालिफाई कर लें, आप जितना मर्जी जो है वो इंटर्नशिप्स के कोर्सेज कर लें, जब आपने प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर आना है तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता चला जाऊं, 2000 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे, उसमें 1200 पब्लिक हैं, 800 जो है वो प्राइवेट और छोटे मोटे आईडीसी और चुगताई सेंटर और इस तरह की चीजें मिला के तो ये बनते हैं। आप मुझे बताएं, कैलकुलेशन बड़ी साफ और सीधी है, ये सिर्फ माइंडसेट बनाने के लिए, सीरियस करने के लिए कि ये अपॉर्चुनिटी आप लोग एक्वायर कर कर अपने इन 4 एरियाज को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये है कि इस टाइम अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें कि न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, ठीक है, थाउजेंड्स की तादाद में हैं, लाख के करीब हैं, ठीक है। बी 2000 की जो स्पेस है, दो दो भी न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, और जो बैठी हुई है कभी उनका इंटरव्यू करके देखें, उनका क्या बेसिक नीड मीटअप हो रही है कि नहीं हो रही।
ये एक बड़ा कंसर्न क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग मार्केट के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट न्यूट्रिशन से मिलते हैं, तो हमें पता चलता है जी इसकी तो बेसिक किसी नहीं मीट हो रही, उसका तो रेंट और शेयर ही नहीं मेंटेन हो रहा, कस्टमर ही नहीं आ पा रहे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बताता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियस होकर अंडरस्टैंड करें। ये चारों एरियाज एक ही प्लेटफॉर्म पे टाइम्स बिजनेस के अंदर सिर्फ हमारा ग्रुप ऑफर कर रहा है, ये चारों चीजें। वो इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे बड़ा ग्रुप हम लीड कर रहे हैं। न्यूट्रिशनिस्ट को हम बता रहे हैं कि वो खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं आज के दौर के अंदर, जहां पर बिजनेस करना इतना मुश्किल हो गया है, डॉलर की प्राइसेस आपके सामने हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जिसको आप विद इन हाफ एन आवर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये इतना बड़ा स्किल है जो मिस हो रहा है मार्केट के अंदर, और वे भी ये भी हम लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रूवन स्ट्रेटजीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद टू बिल्ड सोशल मीडिया, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एसेट है सोशल मीडिया, कि आप इसके जरिए मार्केट के अंदर अपनी ब्रांडिंग और अपने आप को जो है ना वो विदाउट एनी पेइंग अ सिंगल पेनी टू एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, आप अपने आप को मार्केट में पेनिट्रेट करके कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी लोगों पे काम कर सकते हो। और चौथा पॉइंट, प्रोवाइड यूनिकनेस इन इंटर्नशिप्स। देखें, आपके पास अगर यूनिक कंटेंट नहीं ना होगा, बच्चों में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, ये परसेप्शन चला जा रहा है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास सिर्फ ये पैसे ग्रैब करने के लिए है, इंटर्नशिप्स करवाए जा रहे हैं। जब आपके पास यूनिक चीजें नहीं होंगी, जब आपके पास यूनिक कंटेंट नहीं होगा, तो आपकी इंटर्नशिप फेल होती चली जाएगी। एक दफा में तो शायद आपके पास बच्चे आ जाएं, तो फिर जब बच्चे बाहर जाते हैं तो डिफरेंट व्यूज देते हैं बच्चों को, ना इससे ना करना, ये तो इनके पास तो कोई बताने को चीज ही नहीं है, सिर्फ रटी रटाई चीजें, इस तरह के जो ना वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, सो हम आपके स्किल्स को और आपके साथ मिलकर आपकी इंटर्नशिप्स को कामयाब करेंगे। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन ये कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने जेहन में रखने हैं। और प्लीज मैं बार बार कहता हूं, ये बिजनेस जितना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आपका कंपिटेंसी लेवल बढ़ेगा। कंपिटेंसी आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस जब आता है फिर नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, सो सेकंड में आपको स्लाइड बताता हूं। अभी भी मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास बैठा हुआ था, फैसलाबाद की माशाल्लाह बड़ी एवर ग्रोइंग जो है वो बर्डिंग आके, उन्होंने बुलाया जी कि सर आई एम स्ट्रगलिंग, मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा, आई डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मैं गई हूँ, तो ये मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया यही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके साथ मिलकर वो चीजें बिल्डअप करना शुरू की। देखिए, इंक्रीज योर वैल्यू और विन द ट्रस्ट बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब राइट डायग्नोज। अब वो जमाना चला गया कि 40-40 मिनट आप बैठ के लोगों को कंसल्ट करते रहे, लोगों के पास इतना टाइम कोई नहीं है। लोगों के पास ना तो टाइम है, ना आप उसको लोगों को इतना टाइम दे सकते हो। ठीक है, वो आउटडेट हो चुका है जी कि 40 मिनट अगर इसने मुझे 500 या 700 रुपया देना है, तो मैं इसको राइट डायग्नोज करूं, उसकी कंसल्टेशन करूं। हमारे पास एक गैजेट ऐसा है जिसको हम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चरिंग डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस ने एक मसला, अगर आपके पास कोई शख्स लेके आता ना कि डाइट, मेरा वेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, या मेरे स्टमक का इश्यू है, या मेरे और तरह का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का मसला है, तो आप लेफ्ट हैंड के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हो उसकी बॉडी में, और 32 मसले निकल आएंगे आपको विदाउट ब्लड टेस्ट, विदाउट पेइंग 5 to 10,000 रुपीज। आप जो है वो इससे जो है ना वो एग्जैक्ट आप उसको डायग्नोज कर सकते हो कि बॉडी के चैनल्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद राइट कंसल्टेशन। जब आप राइट डायग्नोज करोगे तो आपको 3 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसका मैंने लाइफस्टाइल कैसे बैलेंस करना है। जारी बात है, अगर एक बंदा आता है कोलेस्ट्रॉल इशू के साथ, तो उस पता चलता है जी इसकी हार्ट इंटरनल इन्फ्लेमेशन भी है, इसका जो है वो लिवर का प्रॉब्लम भी आ रहा है, इसके स्टमक का इशू भी आ रहा है, तो और भी बड़े मसाइल आ रहे हैं। तो आपको राइट लाइफस्टाइल उसका जो है ना वो कंसल्ट करेंगे आप उसका ना। ठीक है, उसके बाद फिर राइट डाइट प्लान बनेगा, राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सोना कब है, किस तरह आपने स्ट्रेस फैक्टर को कोप अप करना है, नींद कैसे हेल्दी लेनी है, गुड हाइजीन हैबिट्स कैसे आपकी होंगी, और फिर राइट सप्लीमेंट्स। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन जब आपका बनेगा, तो देन आपका कस्टमर वो भी सेटिस्फाई होगा कि वाकई मैंने किसी प्रोफेशनल को जो है ना वो चेक करवाया, तो वाकई उसने मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना वो मुझे कंसल्ट किया। तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। ये चीज ये नशीन कर लें, इस दौर के अंदर अगर ये 5 पॉइंट आपके मिस हैं तो आप कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है, लोग एक दफा आ जाते हैं, दूसरी दफा बंदे की कंपिटेंसी, उसके बिहेवियर और उसके प्रोफेशनलिज्म की बेस पे आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, सो हमने एक दफा में नहीं चेक करना, हमने लोगों को यूजर बनाना है, लोगों को अपना दीवाना बनाना है कि आपकी सर्विसेज अनमोल हैं। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट, अच्छा जी, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन व्हेन दे आर ऑन क्लिनिक। ठीक है, मस्ट आस्क दीज बिफोर राइट अ डाइट प्लान एंड प्रिस्क्राइब सप्लीमेंट्स। ठीक है, आप ये 6 चीजें जेन में बिठा लें,
एज, बीएमआई, मैटेरियल स्टेटस, लाइफस्टाइल के अंदर ये 5 चीजें, क्लीन एंड बैलेंस डाइट, उसके बाद साइंटिफिक मूवमेंट। एक्सरसाइज का वर्ड साइंटिफिक मूवमेंट से रिप्लेस कर लें। सिर्फ डाइट प्लान का वर्ड बहुत ओल्ड हो चुका। हमें एक और हमारी कंपनी ने लेटेस्ट वर्ड बताया, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बड़ा जल्दी। अभी जस्ट आप इसको हजम करें कि क्लीन और बैलेंस डाइट क्यों। देखिए, जब आपकी डाइट हाईली कंटेमिनेटेड होगी तो वो जो है ना, उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है ना, वो डाइट क्रैश हो जाएगी। अब ठीक है। सो साइंटिफिक मूवमेंट जो है ना, कि बॉडी के हर पार्ट तक जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे। साउंड स्लीप, साउंड स्लीप का मतलब है क्वालिटी स्लीप। उसके बाद फिर स्ट्रेस फैक्टर। आजकल आपको पता है कितने माशी हालात खराब हैं, लोगों को रिलेशनशिप, शादी के मसले मसाइल, डिग्रियों के मसाइल, जॉब के मसाइल, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रेस को लेकर। फिर गुड हाइजीन हैबिट्स, कि हमारे नेल स्ट्रिम्स होने चाहिए, हमें रेगुलर बाथ लेना चाहिए। उसके बाद ये कोविड जो है ये गुड हाइजीन हैबिट के अंदर है बेसिकली। ठीक है, कि आपका एरिया सरफेस साफ होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री है, देन एको लाइफ चेक। ये 6 पॉइंट्स पूरे होंगे ना किसी भी शख्स के कंसल्टेशन से पहले। आपने उससे पूछ के तब आप उसको एको लाइफ चेक करके फिर आप उसको राइट कंसल्ट करोगे, तो देन वो भी कहेगा कि वाकई यार इन्होंने मुझे कोई प्रोफेशनल बंदा मुझे मिला है। ठीक है। सो ये 3 स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट करने के लिए। अब हम लोग जो है वो अपने डे 1 की तरफ जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। वो टॉपिक हमारा ये है कि इस टाइम हेल्थ की है 2 मार्केट इंडस्ट्रीज इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में काम कर रही। ये आप लोगों को पता होगा ना, तो आप किसी को गाइड कर सकते हो। मैं जिससे जिससे भी मिलता हूँ ना, इम्पैक्ट छोड़ जाता हूँ। वो बंदा कहता है यार ये बंदा कोई नई बात हमें बताता है, तो इसलिए आप हमें याद रहते हैं। हमारे माशरे में ट्रीटमेंट सोसाइटी बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है। लोग अगर इधर से चावल खा के बैठे हैं ना, और उनकी इधर कमर में पेन हुई, तो फौरन भागे चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर के पास। वो नहीं देखते कि लाइफस्टाइल हमारा कैसे खराब हुआ या हमारी आदत नहीं ठीक। सो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी मार्केट में 2 हेल्थ की इंडस्ट्रीज हैं। एक का नाम है सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर 5 लोग आते हैं। ये मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा ताकि आप ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। और आपने मेरे से ये रिक्वायर्ड करने हैं, जो भी मैं चीज गो थ्रू करवाऊं, आपने डॉक्यूमेंट्स या वो पीपीटी स्लाइड मेरे से लेनी है। ठीक है। सो इसमें ये है कि सिकनेस और इलनेस में 5 लोग आते हैं। कौन आता है जी? इसमें सबसे पहले आता है, हमारे पास आएगा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, मेडिसिन एंड फार्मेसीज। ठीक है। अच्छा, इन 5 जगहों पे कौन बंदा जाता है? इस 5 जगहों पे वो शख्स जाएगा जिसको इमरजेंसी है या जिसको कोई ना कोई मसला हो गया है, बीमारी के बाद यहाँ पे लोग जाते हैं। ठीक है। इसके बरक्स सेकंड इंडस्ट्री, इसके बाद जो सेकंड इंडस्ट्री है उसको हम कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन लोग आते हैं? आइए हम वो देखते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर लोग आते हैं, ये आप लोगों के सामने है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर योगा, मेडिटेशन, जिम, फिटनेस सेंटर, डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स, जेनेटिक इंजीनियर, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड डिवाइसेस, उसके बाद हेल्थ केयर डिवाइसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। आप मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए, जस्ट अच्छा जी, थैंक्स फॉर द पेशेंस। तो ये स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम वेलनेस इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर 4.5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। फ्यूचर उस शख्स का है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करेगा। ठीक है। बीमार बंदे की जो मार्केट है ना, वो 20% है WHO के अकॉर्डिंग। पूरी दुनिया में 20% लोग बीमार हैं। पूरी दुनिया में 75% लोग सब हेल्थ स्टेट में है, 5% लोग हेल्दी स्टेट में है। सो न्यूट्रिशनिस्ट के पास चांस है कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके 100% लोगों पे आप काम कर सकते हैं। बच्चे से लेकर, न्यूली बॉर्न बेबी से लेकर 100 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़े बंदे तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है। सो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर वो बता रहा है कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है ना, ये फ्यूचर है। ठीक है। इसमें 5 इसके बेसिकली पिलर्स हैं, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड गुड हाइजीन हैबिट्स। ठीक है। ये 5 इसके पिलर्स हैं, यही हम लोगों ने लोगों के ठीक करने हैं और इसी के अंदर हमने लोगों को सोल्यूशन देना है। ठीक है। सो हम लोग अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगा, तो इसके अंदर आप डिटेल पढ़ेंगे तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा जी, आई वर्सेस वो, इलनेस और वेलनेस के जो है वो कस्टमर कौन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक कस्टमर कौन से होते हैं? रिएक्टिव। उनको रिएक्टिव का मतलब जब कोई मसला आता है तो फिर ही वो सिक कस्टमर बनते हैं।
वेलनेस के कस्टमर होते हैं प्रोएक्टिव, वो पहले से पता है कि हमने डाइटिशियन को मिलना है, न्यूट्रिशनिस्ट को मिलना है, मैंने अपने जो है वो जल्दी बुढ़ापे के असरात से अपने आप को बचाना है, मैंने बॉडी को डी शेप होने से बचाना है, मैंने अपने आप को जो है ना वो बैलेंस रखना है, इसलिए मैंने जाना है। ठीक है, इसके बाद इनवॉलंटरली बिकम कस्टमर, सिक कस्टमर जो है ना वो ना चाहते हुए भी जो है ना वो नहीं चाहते कि वो जो है ना वो सिक कस्टमर बने। कभी मरीज से पूछें, वो खुश होके आता है डॉक्टर के पास? नो, वॉलंटरली बिकम कस्टमर, लोग चाहते हैं कि आपका कस्टमर बने, लोग खुशी खुशी आना चाहते हैं आपके पास। तीसरा पॉइंट, सिक एंड इल पीपल, इस इलनेस के अंदर वो लोग हैं जो बीमार हैं, जो सीवियर बीमार हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट, हेल्दी एंड पीपल विद अ गुड हेल्थ, वेलनेस कस्टमर कौन से होते हैं? जो ऑलरेडी हेल्दी होते हैं और जिनकी सेहत पहले से भी अच्छी होती है और अच्छी करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट है, बिकम कस्टमर ओनली एज अ रिएक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक अलाइनमेंट और कंडीशन। यहाँ पे कस्टमर कौन बनता है? जब उसको कोई ना कोई इमरजेंसी या बीमारी की हालत शो होती है या कोई बीमारी होती है तभी वो आता है। और चौथा पॉइंट, वेलनेस कस्टमर कौन होते हैं? बिकम कस्टमर टू फील हेल्दियर, लोग आपके पास जब आप वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करेंगे, जब आप टाइम्स प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, हमारे ग्रुप के अंदर काम करेंगे, तो डिफरेंट गैजेट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट नॉलेज आपको हाई क्वालिटी मिलेगा। तो हेल्दी बंदा आपके पास आकर खुशी महसूस करेगा कि इसने मुझे बीमारियों से बचाना है, अद्वियात से मेरी जान छुड़ानी है, तो मैंने इसके पास जाना है कि मैं जल्दी बूढ़ा ना हूं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एजिंग एंड टू वाइस बिकम सिक कस्टमर, के मैं बीमार कस्टमर बनने से बच जाऊं। ठीक है। पांचवा पॉइंट, नो वन रियली वांट्स टू बी अ कस्टमर, इलनेस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी शख्स जो है वो कस्टमर नहीं बनना चाहता, लोग मजबूरी से आते हैं। और एवरीवन वांट्स टू बी कस्टमर, वेलनेस के अंदर हर कोई बनना चाहता है, हर कोई चाहता है खूबसूरत नजर आए, हर कोई चाहता है उसके बाल शाइनी हो, हेड टू टो, बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड, वो हर कोई चाहता है कि मुझे सोल्यूशन दे दें। उसके बाद ये कि बिलोंग टू सिक कार एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यहाँ पे बिलोंग टू वेलनेस इंडस्ट्री। और सातवां पॉइंट हमारे सामने है ट्रेडिशनल इलनेस इंडस्ट्री, ये रवायती चलती आ रही है, लोगों को पता है, लोगों की पॉकेट के अंदर तरह तरह की गोलियां हैं, लोगों ने अपने घरों में आइसक्रीम बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो फर्स्ट एड बॉक्स बनाए हुए हैं, ये रवायती चलता आ रहा है, लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, उनको पता है बीमारियों के गोली मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में जाते हैं क्योंकि उनको सेकंड ऑप्शन कोई नहीं पता। सेकंड ऑप्शन हमने बताना है उनको, ये फ्यूचर है, वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर है। यहाँ पे लोग बायो मेडिसिन करते हैं, यहाँ पे लोग बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, यहाँ लोग हेल्दी लाइफस्टाइल बाय करने के लिए आपके पास आएंगे, वो मेडिसिन लेने नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमारा लाइफस्टाइल बेहतर करें, हमें अच्छे ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स दें जो साइड इफेक्ट से पाक हो। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को ये इलनेस और वेलनेस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, मार्केट में लोगों को पता है ये दोनों, लेकिन वो अच्छे से लैबोरेट ही नहीं कर पाते कि मैं किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मेरा मकसद क्या है यहाँ पे बैठने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक की तरफ, विच इज इन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है जी, सो इस टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर बढ़ने लगा हूं, और इसकी हमारे पास आज जो है वो लेटेस्ट पीपीटी है, तो आप लोगों को वो ज्यादा अंडरस्टैंड होगी। जस्ट मैं जो है वो इस पीपीटी को यहाँ पे शेयर करने लगा आप लोगों के साथ, बहुत अमेजिंग है, लेटेस्ट इसके ग्राफिक्स हैं, इससे पहले ये मैंने बिल्कुल नहीं करवाई, और होपफुली कि आप लोगों को ये बहुत जबरदस्त लगेगी। समझे, अगर जिसको ये समझ आ गई ना पीपीटी, उसको समझ आ जाना है कि किसी भी शख्स को मैंने हेल्दी बंदे को कैसे डील करना है, सब हेल्दी को कैसे करना है, और इन लोगों को मैंने कैसे डील करना है। जस्ट अ 1 मिनट, मैं अपनी फाइल को पकड़ लूं, मैंने कुछ लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप लोगों के साथ आज शेयर करने हैं ताकि आप लोगों की जो वैल्यू ना वो एनहांस हो। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द वेट। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी जो नेक्स्ट हमारी पीपीटी है उसको लेकर, सेकंड टॉपिक को, विच इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है जी, और आप लोग इस सेंटेंस से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है, और आज आप लोगों को सही माने में जो नॉलेज मिलेगा यहाँ पे वो बड़ा प्राइसलेस होगा, और वो सही माने में बताएगा आपको कि क्यों जो है वो प्रिवेंशन जो है वो बेटर है इलाज से। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक सेंटेंस लोगों को समझाते हैं कि इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, अगर आप एहतियात अफोर्ड नहीं करेंगे, अगर आप डाइट प्लान अफोर्ड नहीं करेंगे, अगर आप राइट सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं करेंगे, अगर आप राइट लाइफस्टाइल के अंदर राइट चीजें अफोर्ड नहीं करेंगे, तो फिर आप इतने मेजर ऑपरेशन, सर्जरीज, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट, डॉक्टर की फीसेस, उनके कोर्सेज, साला साल मेडिसिन,
किस तरह अफोर्ड करेंगे आप? ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को प्रिवेंशन का बताएं, हम लोगों को बताएं कि प्रिवेंशन सस्ती है, प्रिवेंशन सुन्नत भी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन जो है, ग्लोबल सर्वे हुआ, डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया के अंदर किया, उनके मुताबिक पूरी दुनिया में इस टाइम 5% लोग हैं हेल्दी। हेल्दी बंदे की अगर कोई शख्स आपसे डेफिनेशन पूछे ना, तो आप लोग गूगल भी करेंगे ना, तो आपके सामने एक ओल्ड डेफिनेशन आएगी जिसके मुताबिक हर वो शख्स, ठीक है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, मैं उर्दू में भी बता देता हूँ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सेहतमंद वो लोग हैं जो जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर सेहतमंद है और ना उनके अंदर कोई बीमारी, ना कमजोरी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो लेटेस्ट रिसर्च वो क्या कह रही है। लेटेस्ट रिसर्च कहती है किसी भी शख्स का फाइनेंशियली वीक होना, मुआशी तौर पर वीक होना हेल्दी नहीं है। अगर आप हेल्दी स्टेट में आना चाहते हैं तो आपको मुआशी तौर पर स्ट्रांग होना पड़ेगा, फाइनेंसेस में स्ट्रांग होना पड़ेगा, पैसा खूब आपके पास हो। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप क्वालिटी फूड खा सकते हो, ऑर्गेनिक फूड खा सकते हो। 80% मुआशी जो पूरी पूरी दुनिया के, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन के भी बताऊंगा कि पूरी दुनिया के अगर दुख इकट्ठे किए जाए ना, पूरी दुनिया के अगर लोगों के 80% मामला जो है ना वो पैसों के साथ उनका तल्लक है। 80% मामलात का तल्लुक पैसों के साथ है। सो आप अंदाजा लगाएं कि जिस बंदे की बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, वो हर टाइम स्ट्रेस में है कि पता नहीं क्या बनेगा, मेरे बच्चों का ब्रेड एंड बटर कैसे पूरा होगा, उसकी फीसेस कैसे पूरी होंगी, मैं अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को कैसे मिलूंगा, मैं शादियों पे या लेफ्ट राइट किस तरह लोगों की हेल्प करूंगा। तो वो स्ट्रेस में रहेगा, तो स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगती हैं। तो आप अंदाजा लगाएं वो शख्स कभी हेल्दी होगा? नो। इसीलिए आपने लोगों को आज के बाद बताना है कि आप अपने फाइनेंसेस को भी इंप्रूव करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज आती है सब हेल्थ। सब हेल्थ का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आपके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो चुके हैं, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज के साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी लो है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेज के अंदर 75% लोग हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टाइम्स ग्रुप इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सब हेल्थ स्टेट पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है। इसको ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं कि जो चीज हेल्थ और डिजीज के इन बिटवीन हो, जहां पे बीमारी से रिवर्स करना आसान है। देखिए मुझे अगर ग्लासेस लगे हैं, मैंने उसको रिवर्स किया है क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी फूड पे आ गया, मैंने जंक फूड छोड़ दिया, मैंने जिंक इनटेक करना शुरू किया, मैंने स्पायरुलिना इनटेक करना शुरू की, मैंने मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें मैंने जब इस्तेमाल करना शुरू की, तो मुझे पता था कि अगर मैं अभी इसे ना इसको मैं मेंटेन कर सका तो मेरी आईसाइट कल को बढ़ेगी, बढ़ते 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 क्या होगा, फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जब ऑपरेशन की तरफ चीज जाएगी तो फिर पैसे भी ज्यादा लगेंगे। वो जो अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज फिट हुई है, जैसे उर्दू की कहावत है कि मोबाइल अगर एक दफा खुल जाए ना, तो उसके बाद फिर उस पर पैसे लगते ही रहते हैं। ह्यूमन बॉडी का भी ऐसी है कि एक दफा कट इस पे लग जाए ना, कि एक दफा इसके अंदर ऑपरेशन या तरह तरह के मसले मसाइल हो जाए, तो फिर पैसे लगते ही रहते हैं। सो आपने अपनी इस केसिंग को महफूज रखना है कि इसके ऊपर कट ना कोई भी लगे, ऑपरेशन का या सर्जरी का। सो इसलिए हमने ज्यादा अलर्ट रहना है कि ये जो सब हेल्थ स्टेट है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे, उनको ये समझाएंगे कि यहाँ से रिवर्स होना आसान है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अगर एक गली से गुजरे, कॉर्नर पे पहुंचे तो पता चले ओ हो घर में मैं चीज भूल रहा है, वहां से मुड़ना आसान है कि रेदर देन आप दूसरे शहर में जाएं और ओ हो मैं तो वहां पे वो चीज भूल गया। सही है, सब हेल्थ स्टेट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया इस टाइम न्यूट्रिशनिस्ट को हेल्दी और सब हेल्थ स्टेट के अंदर ज्यादा जानते हैं, यूरोप, अमेरिका और चाइना में। वो कहते हैं बीमार बंदों की मार्केट डॉक्टर है, ऑल्दो कि उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन जब आप 20% कैटेगरी में चले जाते हो, फिर वो माइंडसेट बन जाता है कि इनको अद्वियात के बगैर रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीमारी मेच्योर हो चुकी होती है, बंदे के अंदर इम्यूनिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज हो चुकी होती है। तो आपने अपने आप को स्किलफुल 5 और 75% के अंदर ज्यादा करना है। देखें आपके पास अगर गैजेट होगा इको लाइफ, अगर आप लोगों को बताएंगे कि ईयरली लेवल पे मैं आपको बता सकती हूँ आपके बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज्यादा अच्छे से सुनेंगे कि अभी से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दूं। राइट, सो अनहेल्दी शख्स वो है जो अद्वियात पे जा चुका है, ठीक है, जो अद्वियात के बगैर रह नहीं सकता। अब देखें डॉक्टर की मार्केट है सिर्फ 20%, आप लोगों की मार्केट है 100%। लेकिन वो शख्स कामयाब होगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो पाकिस्तान के हालात इस टाइम इस फील्ड के अंदर है ना, वो ये है कि वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं एक गरीब लोगों पे, और सेकंड 20% के अंदर भी कुछ शेयर देना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ी मार्केट आपसे 20% के अंदर भी कवर कर रहा है।
ठीक है, मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूं कि आप लोगों की वैल्यू ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेन फैक्टर्स कौन से हैं, अब हम देखते हैं जी मेन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जो बीमारी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आएगा एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन के अंदर अगर आप इमेज देखें, इसमें फैक्ट्रियां, रोड पे चलती हुई गाड़ियां, इसके साथ फिर जो है वो आतिशफशां पहाड़ वो भी फट रहा है, उसके अंदर से भी जो है वो निकल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें मिलके जो हमारी एयर को पोल्यूट कर रही है, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है हमारी हेल्थ के डिटेरिएट होने का। सेकंड, स्ट्रेस। अभी मैंने बताया कि स्ट्रेस जो है वो फाइनेंस को लेके भी हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, तरह तरह की स्ट्रेस होती है। अगर आप स्टडी फेज में है तो आपको नहीं पता चल रहा मैं आगे मुझे बीएससी करनी है, एफएससी करनी है, एमफिल करना है, पीएचडी करनी है, उसके बाद फिर जॉब के मसले मिसाइल, फिर कैरियर एनहेंसमेंट, जॉब मिली है तो वहां पे पैसे थोड़े हैं, सो मसले ही मसले हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लाइफ हेरिडिटी, ऐसी बीमारियां जिसको हम विरासती कहते हैं, जो हमें हमारे फोर फादर्स की तरफ से ट्रांसफर होती हैं। और फोर्थ फैक्टर, जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। अच्छा जी, हमारा लिंक डाउन होने लगा है, आप लोग यही सेम 8 के 8 लोग हमें दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि हम यहाँ से अपनी स्लाइड को नेक्स्ट लेके तो हम इसको कवर अप कर लें। ठीक है जी, यही जो लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप दोबारा सेम लिंक को क्लिक कीजिए ताकि हम यही से आगाज करेंगे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट कि आपने इंस्टेंट जो है वो सेशन को ज्वाइन किया। इट्स इंडिकेट के आप जो है ना वो लर्निंग करना चाहते हो, रियल लर्निंग, ऐसी लर्निंग के जो आज के दौर के अंदर रियल मैने में इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, सो ये 4 फैक्टर्स हैं बीमारियों के बढ़ने के पीछे, अभी मैंने आपको बता दिया है जी। आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। देखें, किसी भी शख्स को जब आप ये पीपीटी करवाएंगे, आप अंडरस्टैंड करवाएंगे कि एहतियात क्या होती है, इसके बगैर आप नहीं समझा सकते उसको। ठीक है, सो इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ। देखिए ना, एयर पोल्यूशन के जरिए ये जो रेड कलर का है, ये इसके अंदर आप समझें कि सबसे ज्यादा आप कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो चिमनियों का, फैक्ट्रीज का धुआं जा रहा है, उसके बाद गाड़ियों का धुआं, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर मैटर्स का मतलब है गर्दो गुबार के जर्रात, उसके बाद फिर नर्व डैमेज, लेड। जितनी ज्यादा गाड़ी मोटरसाइकिल का पहिया घिसेगा ना, टायर घिसेगा रोड पे, तो लेड जनरेट होगा। लेड फिर हमारी सांस के जरिए बॉडी में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, वोलेटाइल होते हैं आर दोस कंपाउंड विच वेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिसमें पेट्रोल, अल्कोहल वगैरह। और नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दोज विच डू नॉट गेट वेपोरेट एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, दे कैन वेपोरेट एट द हाई टेम्परेचर, जिसमें सोए, ऑयल, ठीक है, अल्काइल, इस तरह की चीजें आती हैं। उसके बाद फिर ये ओजोन का वर्ड, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की ओजोन होती है। आपने होपफुली के ओजोन का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि ओजोन की जो टाइप्स हैं वो कितनी किस्म की होती हैं। ठीक है, एक जो ओजोन है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक। ठीक है, जो जो अल्लाह पाक ने इस टाइम जो है ना रेडिएशंस आती है ना हमें, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको कहते हैं, ऊपर सूरज से डायरेक्ट जमीन पे पहुंचती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ये होती है इज अ गुड ओजोन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स लिविंग फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ठीक है, एक ओजोन जो होती है वो ट्रोपोस्फेरिक होती है, वो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है। ये बैड होती है बिकॉज इट कैन ट्रिगर अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, the elderly and the people of all ages who have lung disease such as asthma। ठीक है, सो इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये बेसिकली बनती कैसे है। ठीक है, सो जी, ये इस तरह बनती है कि आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट तरह की गैसेस, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, हीट और सनलाइट के मुरक्कब से ये बनती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या किसको तरफ इंडिकेट कर रही हैं? हेड फटीग। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि ये कहाँ पे लेके जा रही है? रेस्पिरेटरी इलनेस। ठीक है, दिमागी थकावट के साथ सांस के मसाइल। उसके बाद फिर ये कि कार्डियोवास्कुलर, दिल के मसाइल। और उसके बाद कैंसर। और उसके बाद फिर ये है कि हमारे साथ अभी वो बता रहे हैं कि स्किन इरिटेशन, फिर उसके बाद नोजिया, ये सारे जो है ना हेल्प कर रहे हैं। जब आपकी कंसल्टेशन इतनी स्ट्रांग होगी तो हेल्दी बंदा कैसे नहीं आप उनको बचा सकते कि वो बीमारी की तरफ जाए। ठीक है, इसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन। 82% पानी पाकिस्तान का खराब है, ग्राउंड वाटर। बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, केमिकल, हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर है। ये भी सारे फिर गैस्ट्रोएंटरटाइनस, ठीक है, ये मसाइल हमारे यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि ये हेड फटीक, दिमागी जो थकावट, उसकी तरफ भी लेके जा रहा है। उसके बाद फिर सॉइल कंटेमिनेशन। ठीक है, इसमें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है।
हमारा किसान तरह तरह के पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, इंसेक्टिसाइड हशरात को किल करने के लिए, जो जड़ी बूटियां एक्स्ट्रा उग जाती हैं उनको किल करने के लिए फंजीसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, एंटीबायोटिक्स और केमिकल का इस्तेमाल के हमारा जो फ्रूट है वो बड़ा बड़ा नजर आए। ठीक है, तो ये सारे तो काम हो रहे हैं। उसके बाद फिर रही सही कसर हमारी फैक्ट्रियों का वेस्ट निकाल रहा है, वो भी जमीन में जा रहा है। सो ये सारी चीजें मिलके नोजिया, उसके बाद फिर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज और हेड फटीग, ये किसी बंदे को एयर पोल्यूशन और हेल्थ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन समझाने हो ना तो ये चीज सामने रख लें। हेल्दी बंदा कौन आएगा, ये स्लाइड जब आप किसी को करवाएंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा तो तब हेल्दी लोग आपके क्लिनिक पे आएंगे, वरना बीमार ही आएंगे, वो भी गरीब। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, जब आप कंसल्ट करेंगे, राइट कंसल्टेशन के अंदर जब आप पूछेंगे जी कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है, वो कहेगा, फिर आपकी कंसल्टेशन से पता चलेगा जी कि स्ट्रेस से 16 बीमारियां लग रही हैं, आप उसको रिलीज करोगे। स्ट्रेस फैक्टर के अंदर कई दफा रिलीज कर रही होती है काउंसलिंग, कई दफा होते हैं ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स डाइट प्लान के साथ। कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव करते हैं, जैसे हमारा स्पाइरुलिना सुपर फूड है, वो स्ट्रेस जो लोग मतलब जिनको बहुत ज्यादा, आप उनको एज अ प्रमोशन, एज अ डाइट प्लान के साथ प्रमोट कर सकते हो उसको। देखें ना 16 बीमारियां जिसमें अब शुरू हो जाए, इम्पेयर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ठीक है, दिमागी सलाहियत से लेकर कील मुहासे, गले के दूध, फिर शुगर, गैर मतवाजन, एंडोक्राइन सिस्टम, स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद जीआई सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिक्रीज बोन डेंसिटी, उसके बाद डिक्रीज मसल टिश्यू, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, नर्व सिस्टम डिस्ट्रप्शन, मसल टेंशन, डिप्रेशन इशू, ये सारी चीजें सिर्फ स्ट्रेस से हैं। मुझे बताएं, जब आपने लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर स्ट्रेस को डील करना है, जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो वो तो कहेगा ना फिर नए नए डॉक्टर दे कोल ते जाइदा नहीं होता। हमारे माशरे में ये परसेप्शन है कि नए डॉक्टर को कुछ नहीं आता। जब आपकी कंसल्टेशन इस लेवल पे चली जाएगी तो लोग आपके पीछे होंगे, सर प्लीज टाइम दे दें, टाइम ले दें इनसे, ये कर दें वो कर दें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर आपके पास आएगा कि अब हमारे पास आता है जी इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। फूड के इफेक्ट क्या हो रहे हैं हमारी हेल्थ पे? जंक फूड, फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हमारी मार्केट के अंदर इसकी की गई है, माओ ने घरों में खाना बनाना भूल गई हैं। क्यों भाई, कुछ ऑर्डर कर लो, रात का खाना नहीं जी, कोई बच्चे ने मार्क्स पास किए हैं, पिज्जा पहले ऑर्डर हो जाता है, बच्चा चलने लगा पिज्जा ऑर्डर कर दें, बच्चे की कोई अच्छी खबर आई है कारी साहब से पढ़ना शुरू हो गया, जंक फूड। सेलिब्रेशन हो, कोई भी खुशी का मौका और जंक फूड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे माशरे का। ठीक है, सो हमने इस चीज को निगलेक्ट करना है। अब खुद पहले स्टैंडर्ड सेट करना है। देखें, पाकिस्तानी माशरे के अंदर अगर आप चीट मील प्रमोट करेंगे ना खुद को लगा के कि चले हम भी इंसान हैं, हम भी ये खा लें, भाई आप ना लगाएं स्टेटस, खा लें आप, लेकिन स्टेटस क्यों लगाना आपने? यहाँ पे लोग अच्छी बातें भूल जाते हैं और बुरी बातें उनको जेहन में रह जाता है। कई न्यूट्रिशनिस्ट को आके फिर कहते हैं, मैडम तुसी साडा बंद कराई जांदे हो, आप खाई जांदे हो। हमें रोल मॉडल बनना है, हमने उस गलाफ में अपने आप को फिल करना है जिसके अंदर लोगों को भी लगे जी कि ये पहले इंप्लीमेंट खुद किया है फिर हमें करवा रहा है। ठीक है, सेकंड फैक्ट, डिप्लेटेड सॉइल मॉडिफिकेशन एंड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारी जो गैर रवायती तरीके से फसलों को उगाया जा रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फैसलाबाद की जमीन के अंदर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स जब हमारे पास आई थी तो पता चला था कि जमीन के अंदर जिंक ही कोई नहीं है, आर्टिफिशियल जिंक डाला जाता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड फैक्टर आ जाता है मॉडिफिकेशन। जमीन को देखे ना, अगर आपके घर में दादा जान हैं या उनके कोई सेम एज का बंदा है तो उनसे पूछें कि आज से कोई 20-25 साल पहले या 10 साल पहले कितनी फसलें एक साल में बीजी जाती थी, वो यही कहेंगे एक जमीन को तैयार किया जाता था, अच्छे खासी उसके अंदर नामियाती मादे और पता नहीं वो क्या क्या चीजें डाली जाती थी ताकि जमीन के न्यूट्रिएंट्स खुद जो है ना वो बिल्डअप करें उस फसल को। तो आज तो जमीनें तो बंजर हो चुकी हैं। ठीक है, सो पेस्टिसाइड वो मैं बता चुका हूं। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि आपकी चीजें जब किसी जगह पे ग्रो होती हैं, वहां से लेकर जब मंडियों तक आती हैं, मंडी से फिर जब शॉप पे आकर फिर हमारे घरों तक आती हैं, तो इन टाइम तक फूड के ऊपर तरह तरह के केमिकल लगाए जाते हैं। आप मंडियों में चले जाएं, कोल्ड स्टोरेज वहां पे है। ठीक है, फूड अथॉरिटी कह के मर गया जी आप कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना करें, ये हार्मफुल है। कल मैं फ्रूट ले रहा था तो मुझे फखर से बता रहा था जी इसको कम मसाला लगाया गया है। मैं क्या, इसको तो आज जाके मैंने ओजोन खुद पहले करना है ना। मैंने कहा बेड़ा गर्क कर रहे हैं यार, आंतड़ियों का कैंसर और लीवर मसले सारे इसी से आ रहे हैं। वो कहता भाजी की करिए, फिर बेचना तो है। इसलिए हमें खुद एजुकेट होना है। ठीक है, सो उसके बाद ओवर कुकिंग आवर फूड, इसमें 20% न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट इन कुकिंग। हमने एशियन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान, श्रीलंकन, अमेरिका, उसके बाद इंडिया, नेपाल, मालदीव, यहाँ पे खुराक को भून भून के मसाले और अच्छे खासे उसकी जो है ना
वो तड़के लगा लगा के बनाते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, खाना बना नहीं फ्रिज में उठा के रख दिया। उसके बाद 20% लॉस्ट इन माइक्रोवेव क्योंकि सबको खाना गर्म चाहिए। उसके बाद 20% लॉस्ट इन रीहीटिंग, दोबारा खाना गर्म कर 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 80% तो न्यूट्रिशन यहाँ पे गई। तो फिर मुझे बताएं आप और हमने क्या खाया है? खुराक खाई है क्या ग़िज़ाइयत खाई है? हमने खुराक खाई है, ग़िज़ाइयत नहीं खाई, क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा थी, क्वालिटी में जीरो थी, इसीलिए खुराकों का असर कोई नहीं हो रहा। नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, अब देखिए ना सुबह का नाश्ता बेस्ट टाइम क्या है? 6 से 7:30 8, नॉट मोर देन 8। लेकिन आज मैंने इतने ज्यादा कैंप्स के अंदर ये चीजें चेक की हैं, लड़कियां तो दूध एक तो पीती नहीं ना, नाश्ते भी भूल गई हैं। चीटोज, लेज, अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके खा लेंगे पेप कोक से, ठीक है, ये लड़कों का हाल। ठीक है, उसके बाद फिर घरों में जो है दोपहर का खाना कोई नहीं बनता, अच्छा जी बाहर से ले आए। शाम का खाना, ये खत्म होती जा रही चीज, इससे बीमारियां हमारे घरों से पैदा हो रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ, ठीक है, विरासती बीमारियां जो ट्रांसफर हो रही हैं हमें, इसमें आप अंदाजा लगा लें कि 30% इसका जो रोल है, उसके अंदर आपके हेयर टाइप, स्किन कलर, एयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप। देखें, आप अगर हेल्दी नहीं ना होंगे तो आप अपनी जनरेशन को समझ लें कि 30% बीमारियां गिफ्ट कर रहे हैं जेनेटिकली। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रेस से भी दूर रखें, जैसा आप होगा। ये क्यों आजकल थैलेसीमिया और इस तरह के मर्ज, अभी न्यूली बॉर्न बेबी होता तो पता चलता 3 माह बाद जी ये मसला आ गया, क्योंकि हम खुद अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, इसके बाद फिर हमारे सामने आता है टॉप किलर ऑफ हेल्थ। ठीक है, जिसमें नेशनल WHO के वाइटल स्टैटिस्टिक्स अदादोशुमार आप लोगों के सामने है। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम दिल के अमराज सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग हर साल जो है वो मर रहे हैं ड्यू टू हार्ट डिजीज, ये WHO कह रहा है। ठीक है, इसके बाद 28.9% कैंसर है जी। इसमें तरह तरह के कैंसर है, जिसमें तकरीबन कोई 13,32,000 के करीब जो है ना वो लोगों की डेथ्स हो रही है। और उसके अंदर फिर फीमेल ज्यादा है और मेल थोड़े से कम है। इसमें तरह तरह के कैंसर है जी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवरी कैंसर, उसके बाद फिर आ जाता है जी आपको लंग्स कैंसर। ठीक है जी, तो ये तरह के जो है ब्लड कैंसर, इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर बेसिकली सेकंड नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे पल्मोनरी, फेफड़ों के मसाइल। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, इसका 10% सारे सांस के मसाइल के साथ लोग अटैच हैं। सो एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप लोगों के लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सकते हो, उनको रिवर्स कर सकते हो विद द राइट कंसल्टेशन, विद द राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद द राइट डाइट प्लान, विद द राइट सप्लीमेंटेशन, एंड यू कैन एक्सपेक्ट विद द राइट रिजल्ट्स। ठीक है, सो उसके बाद फिर डायबिटीज, और पाकिस्तान इसमें 7वें नंबर पे है। ठीक है जी, पाकिस्तान इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कहते हैं और पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी के पास पहुंच चुका है। ठीक है, सो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर WHO ने कहा जी कि 2030 तक अगर पाकिस्तान में लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस ना किया, लोगों ने अपनी हेल्दी हैबिट्स की तरफ ना आए, तो हम चौथे नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, सो इसमें फिर हर साल जो है 88,000 लोग डायबिटीज की वजह से मर जाते हैं, जिसमें खवातीन फिर सरफहरिस्त हैं 52,000 समथिंग है, और मर्द जो है वो 35,615 है। ठीक है, सो आप लोगों के पास एक बिग मार्केट है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये कि क्या हम तैयार हैं? क्या हमें राइट कंसल्टेशन पता है, हमें राइट स्किल्स पता है, हमें राइट स्टैटिस्टिक्स पता है? जब ये चीजें पता होंगी तो आपके आगे पीछे मार्केट है। आप अपने फेसबुक पे जाएं, शुरू हो जाएं अल्फाबेट से, पहले 3 लोगों से बात करें, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम खिजरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम खिजरा, और मैं जो हूँ वो न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हूँ, और मैं बेसिकली जो हूँ वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ नेचुरल तरीके से। वो अगला बंदा आज के दौर में किसी को छेड़ ले सही, ठीक है, वो अगला बताता है जी हाँ जी मुझे हैवी मसला है, मैंने हैवी मसला है। सो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये अब स्लाइड आप लोगों के सामने है, तो जिसके अंदर जो है वो हमें बताया जा रहा है जी कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है, 17.5 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में CVD और एक्सपेक्टेड टू ग्रो 23.6 मिलियन टू 2030। मतलब पूरी दुनिया में 17.5 मिलियन लोग CVD के मर्ज में हैं, और ये ग्रो हो गए 23.6 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, सो इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, कैंसर डिजीज, ठीक है, और मोर देन 30% ऑफ कैंसर डेथ हम इनको बचा सकते हैं लोगों को, सिर्फ अगर हम लोगों को राइट वे के अंदर गाइड करें। ठीक है, वो राइट वे में गाइड कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को बताएं कि आप जो है ना वो टोबैको का इस्तेमाल छोड़ दें, आप ओवरवेट और बीस से अपने आप को बचा लें, आप अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल के इनटेक की तरफ हैं। ठीक है,
आप जो है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी में हैं, उसके बाद आप अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दें, अर्बन पोल्यूशन, इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड सॉलिड, ठीक है। उसके बाद फिर डायबिटीज में 1985 में पूरी दुनिया में 30 मिलियन लोग थे, 2012 में 366 मिलियन हो गए, फिर 2030 में यही लोग बढ़ के 552 मिलियन हो गए। टाइप 2 डायबिटीज इतनी ज्यादा ये इफेक्ट कर रही है, अब तो ये बच्चों में आ गई है, यंग जनरेशन में आ गई है। आपके पास इतना ज्यादा ये डायबिटीज इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, सिम्टम्स इसके आप लोगों के सामने है, स्पेशली एट नाइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लरी विजन, सारा दिन थके थके, उसके बाद सडन वेट लॉस, इंक्रीज हंगर, थर्स्ट, ठीक है, हमेशा जो है वो प्यासे रहना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब हमने देख लिए सारे मसले मसाइल, भाई सोल्यूशन पाकिस्तानी मीडिया न्यूज चैनल को देखें, मसले 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 मसले, भाई सोल्यूशन भी तो बताओ ना। पता है जी कि डॉलर इतना हो गया, ये हो गया, वो गया। अब टाइम्स की सबसे बड़ी ब्यूटी, सोल्यूशन इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपको बताएगा कि आपने हेल्थ को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको उसकी तरफ लेके चलने लगा हूं। सबसे पहला हेल्थ अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस में सबसे पहले आपने समझना है कि क्लिनजिंग, सफाई, नॉट सिर्फ इंटरनल ऑर्गन बट आउटर स्किन एज वेल, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, इसमें पोल्यूशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट डाइट, ठीक है, कॉज मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इफ द टॉक्सिन्स आर नॉट removed on time, they may harm our body and the mind and accelerate the aging of internal organ as well. अगर हमने इन टॉक्सिन्स को ना निकाला टाइम पे, तो ये हमारी बॉडी, हमारे माइंड को और हमें जल्दी बुढ़ापे की तरफ ले जाएंगे और हमारे ऑर्गन्स को भी बूढ़ा कर देंगे, ठीक है। सो क्लिनजिंग का मतलब है कि आप टॉक्सिन्स को रिमूव करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, सो दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। मैं ना इंशाल्लाह ताला एक और ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ताकि हम मुआशरे के अंदर सही तरीके से लोगों को बता सकें कि हम क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस टाइम जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन किंग में चिटोसान सुपर फ्लॉलेस है। हेल्दी वेट लॉस के अंदर 4 चीजों में जो है ना मैंने इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है। अगर आपने हेल्दी वेट लॉस किसी का करवाना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। उसके बाद बीपी के अंदर कैंसर सेल को रोकने के लिए, उसकी रिप्लिकेशन होने के लिए, फिर उसके बाद जो है वो आपके स्टमक के लिए इतना जबरदस्त है, स्टमक अल्सर के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वन बाय वन करके प्रोडक्ट गो थ्रू करवाऊंगा आपको, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। लिपिड मेटाबॉलिक टी, अमेजिंग। हेल्दी वेट लॉस के अंदर ये 2 प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, ये 2 प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ये डेडली है, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी भी शख्स का हेल्दी वेट लॉस करना है तो आप चिटोसन के साथ लिपिड मेटाबॉलिक टी उसको रिकमेंड करेंगे, इसको प्रमोट करें, ठीक है। 5 मैजिकल हर्ब से ये मिलके बनी हुई है। पाकिस्तान की मार्केट में ऑर्गेनिक टी है ही कोई नहीं, इसको आप स्लिमिंग टी के नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को आप बता सकें कि ये इस टाइम 5 मैजिकल हर्ब्स, वो हर्ब्स जो प्रूवन है। एक एक हर्ब उठा के गूगल करें, पूरी पूरी स्टडी है, विद केस स्टडीज है वहां पे मेंशन, तो आप लोगों को पता चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे टपाल ने उठा के और रंग करके आप लोगों को दे दिया है। हमारे मुआशरे में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप सिर्फ तैयार होने की देर है आप लोगों की, इतनी मार्केट है हमारे यहाँ, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। यूरोप, अमेरिका और चाइना में तो फिर लोग रिसर्च करके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 सेल रेजुविनेशन, इसको हीलिंग कैप्सूल्स भी कहते हैं, इतना जबरदस्त है ये। पूरी दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई भी बीमारी आपके अंदर है ना, आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दें। आराम नहीं ना आ रहा, आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जारी बात है, जिस जिस जगह पे सेल्स खराब होगा, डैमेज होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में माइटोसिस एंड मियोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, सेल बन भी रहे होते हैं और टूट भी रहे होते हैं, ठीक है। उससे बड़े मसले मसाइल आते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, 73,000 फ्री रेडिकल्स हर दिन हमारे सेल की मेम्ब्रेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे, वो लोग कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, उनको मसले मसाइल आएंगे नहीं, ठीक है। चौथे नंबर पे ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स, इतना बड़ा प्रोडक्ट है ये टाइम्स का। पाकिस्तान में हार्ट के इशू पहले नंबर पे, मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया। इस प्रोडक्ट के अंदर स्किलफुल होकर आप लोगों के मसाइल को सॉल्व कर सकते हो। वो लोग जो बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा बर्गर, शवारमे, पिज्जे खाते हैं, जिनको हिस्ट्री के अंदर ये इनको मिली हुई है चीज के हार्ट के मसाइल हैं उनको, तो आप उनको ये प्रोडक्ट लाजमी अडॉप्ट करवाएं। जरूरी नहीं कि वो बीमार हो, नो, आप हेल्दी और सब हेल्दी लोगों को ये प्रोडक्ट बताएं तो सही। जब हम बताएंगे नहीं, जब हम सोशल मीडिया पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि डिस्प्ले इंक्रीजेस सेल। आप जितने भी मुआशरे में देखें, कपड़े के ब्रांड ने क्यों शीशे के वो लगाए होते हैं बाहर के, ताकि सूट नजर आए गाहक को। आप और हम जो है वो बिल्कुल भी ऑनरशिप नहीं ले रहे इस बिजनेस की, हम लोग घबरा रहे हैं कि अगला बंदा क्या सोचेगा।
भाई आप जब तक इस प्रोडक्ट को लोगों के सामने नहीं रखेंगे, हाउ दे कैन बाय? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अभी क्लिनिकल साइड पे मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके आया, मैं उनको प्लान दे के आया कि प्लीज फिजिकल पंफलेट अपने छपवाएं, उस पर एक्वालाइफ मेंशन करें, लोगों को पता चले इर्द गिर्द कि आप यहाँ पे ये सर्विसेज दे रही हैं, वरना उन्होंने तो डॉक्टर के पास ही जाना है 20 रुपए 25 रुपए की पर्ची बनाने। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड स्टेप है रेगुलेटिंग। जब आपकी क्लिनजिंग हो गई, रेगुलेटिंग स्टेप इज ऑल अबाउट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू वर्क इन सिनर्जी। देखें, जब आप अपनी बॉडी को वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, देखिए जो हम खुराक खा रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक पीपीटी करवाऊंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को फूड प्रोविनेंस और हमारी खुराक के अंदर न्यूट्रिशन किस लेवल तक रह गई है, कौन कौन से अवामिल असरअंदाज हो गए हैं, और क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हमारी बॉडी के, हमारी खुराक के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से कम हो गए हैं। ये मैंने आपको चीजें करवानी है, इससे आप लोगों को बता सकते हो कि भाई हमारी खुराकों में जान कोई नहीं रही। आप लोगों को डाइट के साथ, आप लोगों को खुराक के साथ राइट सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। देखिए ना, ये कंपनी मनवा चुकी है पूरी दुनिया में लोगों को, सबसे पहले हमने खुद को मनवाना है कि वाकई में ये ऐसा है। इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने लगे। एक तो मंथ के अंदर 2 प्रोग्राम हुआ करेंगे, वुमेन प्रिवेंशन एंड सर्विकल अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब जो नैपकिन सीरीज है, इस पे पूरी एक स्टडी है कि पाकिस्तान में किस तरीके से वुमेन जो है ना वो बेचारी कैंसर को पाल रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों तक वो पोस्टर पहुंच जाएंगे। सेकंड, फूड प्रोविनेंस के ऊपर मैं पूरी वो ट्रेनिंग हमारी तैयार हो चुकी है। हम लोग इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आज की खुराकों के अंदर जान क्यों नहीं रही, क्यों नहीं न्यूट्रिशन रही, आप जितना मर्जी खा लें। ठीक है, सो ताकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इकट्ठे काम करें। सो आफ्टर द क्लींजिंग फेज इट इज रिकमेंडेड टू यूज द फूड सप्लीमेंट। देखिए, फूड सप्लीमेंट का ब्रांड हर दिन कोई ना कोई कंपनी खोल रही है। अब पता चल गया है बड़े बड़े बिजनेस ऑनर्स को कि 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो बंद नहीं होंगी कभी भी, एक वेलनेस इंडस्ट्री और एक एफजीएमसी, फास्ट मूविंग गुड्स, जो डेली बेसिस पे हम खाते हैं। सो इसीलिए भी आज मेरे साथ एक बिजनेसमैन की मीटिंग भी थी, तो मैंने उनको बताया, मैंने स्टैटिस्टिक्स बताया उसको कि आप डायरेक्ट सेल बिजनेस की तरफ आए, जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, जहां पे रौले नहीं है प्रोडक्ट रखने के, प्रोडक्ट बनाने के, एडवर्टाइजमेंट के, इस तरह के रौले नहीं है इस इंडस्ट्री में। उसको बड़ा अच्छा आइडिया लगा। ठीक है, सो हमने स्किलफुल होना है ताकि हम हर हर तरह के लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकें। ठीक है जी, सो हमारे पास जो है रेगुलेटिंग सीरीज में वर्ल्ड का बेस्ट सुपर फूड अवेलेबल है। इतने बड़े बड़े इदारों ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, पाकिस्तान में प्रोग्राम हुए हैं इस पे कि इसके बगैर मेल न्यूट्रिशन ही खत्म कर सकते। अब मैं इसको डेली कंज्यूम करता हूँ क्योंकि मैंने सेशंस बड़े करने होते हैं। मैंने इसके बाद फिर मैं जारी बात गैजेट्स के अंदर होता है, लैपटॉप मेरा ऑलमोस्ट खुला होता है, 2-2 3-3 फोन मेरे पास होते हैं, और तरह तरह की मीटिंग्स हो रही हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। फिर जारी बात है हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे इंटरनेट का बहुत हैवी पैकेज हमने लगाया हुआ है। सो बताने का मकसद है कि रेडिएशन तो एवरीवेयर है। तो हमने फिर जारी बात है जो हम घरों से खाना भी लेके आते हैं तो उसके अंदर फिर तरह तरह के हमें जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। तो इसलिए मैं स्पाइरुलिना के 3 कैप्सूल्स अपने जो है ना वो दोपहर को लेता हूं ताकि मेरी न्यूट्रिशन पूरी होती रहे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप, मैं इंशाल्लाह इस पे पूरी ट्रेनिंग करवाऊंगा। ये 5 ऑर्गन्स जो है ना उस पे काम करता है। इतनी इसको दुनिया की सबसे मेडिकल मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिकल फंगस ऑन अर्थ कहते हैं। इस पे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम है कि कॉर्डिसेप के जरिए किस तरीके से जो है ना वो लोग सेहत को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप रिप्लेनिशिंग। ठीक है, जब आप क्लिनजिंग और रेगुलेटिंग के बाद तीसरा स्टेप है कि इट इज डिवाइस टू सप्लाई द बॉडी विद द फूड सप्लीमेंट दैट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम एंड एक्टिवेट सेल्फ हीलिंग पावर। तीसरा स्टेप जब कंप्लीट होगा, आपने वो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स विद हेल्दी लाइफस्टाइल लेने हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और आपकी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट करें। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अमेजिंग कैल्शियम सीरीज है, 4 तरह का कैल्शियम है, हर तरह के लोगों के लिए है। ठीक है, सो ये जनरल नीड को मीटअप करने के लिए, डायबिटिक और वेट मैनेजमेंट के लिए मेटाबॉलिक कैल्शियम। उसके बाद चिल्ड्रन हाइट वेट ग्रोथ का इतना बड़ा मसला आ रहा है, उसके पीछे 4 बड़े फैक्टर्स हैं। हमारी जो माएँ ना आजकल की, जो आजकल की लोगों की शादियां आ रही हैं, उनको बर्गर माएँ कहा जा रहा है। उनको तो पता ही नहीं है कि बच्चों की हेल्थ की कैसे फिक्र करनी है। और दूसरे नंबर पे हमारे माशरे में ट्रेंड है जी कि सास ना हो। ठीक है, जारी बात, जब एल्डरली लोग नहीं होंगे तो फिर वो कैसे बच्चों को परवरिश करेगी। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल पड़ा है। उसके बाद फिर तीसरा ये है कि आजकल दूध की क्वालिटी बहुत लो हो चुकी है। ठीक है, इस तरह के फिर मसले मसाइल आ रहे हैं कि बच्चों की वो, बच्चा पैदा होता है 2 महीने बाद ऐनक लग जाती है, हाइट ही ग्रोथ नहीं उसका जो है हाइट ही नहीं बढ़ रही, स्टडी में वीक हो रहा है। भाई उसको मार नहीं, उसको न्यूट्रिशन चाहिए।
मुझे आज भी याद है कि हमारे सामने कारी साहब आए, वो मेरा दोस्त बता रहा, आज कारी साहब ने मेरे बच्चे को बड़ा मारा। मैंने कहा ये कितनी बड़ी ज्यादती है, आपके बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें मैं कहा मार से तो वो खराब हो जाएगा। वो कहता क्या मतलब आपका? मैं कहा अपने बच्चे को क्वालिटी न्यूट्रिशन दें। जब जारी बात है उसकी फूड में लिसिथीन होगा, उसकी फूड के अंदर कैल्शियम होगा, तरह विटामिन डी होगा, उसके बाद फिर उसके अंदर वो और तरह के जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो आपका बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा। उसको फिर थोड़ी सी बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद फिर चौथा बड़ा मसला, हम बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से, बहुत ज्यादा आजकल इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के हालात डिफरेंट है, तो लोगों की याददाश्त जो है ना वो डाउन हो रही है। ये जो कैल्शियम है, 4 तरह के लोगों को आप लाजमी प्रमोट करें। वो लोग जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो लोग जो बच्चे इस टाइम ग्रेजुएशन में, एमफिल में, पीएचडी में है, ज़ाहिर बात एग्जाम्स आते हैं, तो लिसिथीन बेसिकली ब्रेन फूड है, आप उनको दें। ये जो नट्स हम खाते हैं, बादाम और तरह तरह की चीजें, आप यकीन माने मेरे फादर, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो अक्सर जब आता था ना, हम लोग शाम के टेबल पे सारे इकट्ठे होते थे, तो वो हमें बता रहे होते थे कि आजकल क्या हो रहा है कि तरह तरह के ऐसे केमिकल और सिरिंज आ गई है कि बादामों के अंदर से ऑयल को निकाला जाता है। अक्सर देखेंगे बादाम लेने जाएंगे ना, तरह तरह का सुकड़ जाता है। फिर खुली फजा में रहने से भी तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। जब उस फसल को ग्रो किया जाता है तो उसके अंदर भी मसले आ रहे हैं। वो कहते हैं कि आज के दौर के अंदर लिसिथीन पूरा ही नहीं होता। ये वो मुझे बता रहे होते थे चीजें, ठीक है। सो टाइम्स ने हाई क्वालिटी चीजों के जरिए लिसिथीन को एक्सट्रैक्ट करके आपको जो है ना वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दिया है, ठीक है। सो उसके बाद फिर जिंक इतना अमेजिंग है, इसको फ्लावर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मारे ना बच्चों को ये खिलाएं, खुद भी खाएं, ठीक है। उसके बाद स्किन के इतने मसाइल है लोगों के, तरह तरह की आजकल एयर पोल्यूशन देखे ना। इंशाल्लाह ताला हम लोग ना क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन पे जब मैं बात करूंगा ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ईंटों के भट्टों के अंदर से कौन सी गैस निकल रही है, चिंचियों के अंदर से कौन सी गैस, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। उसके बाद जो हमारे रोड पे लेड जनरेट होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें एक्सटेंसिवली कंपेन करने की जरूरत है कि जो लोगों की दुकानें रोड के इर्द गिर्द हैं, आप उनको लाजमी इस टाइम जो है ना वो चेटोसान रिकमेंड करें। लेड को बॉडी से निकालने के लिए ओनली फूड सप्लीमेंट अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मार्केट एंड द होल मार्केट है वो चिटोसान है। अक्सर आप देखेंगे जिन लोगों की दुकानें या घर सड़क के इर्द गिर्द होते हैं ना, जहाँ ट्रैफिक बहुत होती है, उनको ज्यादा कैंसर के मसाइल और सांस के मसाइल हैं। तो आप उनको चिटोसन प्रमोट करें, क्योंकि जैसे ही टायर घिसता है, साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, गाड़ियों का हो, तरह तरह का हो, लेड जनरेट, मतलब 4-5 फुट तक वो रह जाता है हवा में। फिर हम गुजरते हैं, मास्क हम नहीं पहनते, गर्म पानी हमने नहीं पीना, ठंडा पानी के बगैर हमने रहना नहीं, कोक हमने रखी होती है। तो मुझे बताएं कि वो जब बॉडी में जाता है तो फिर वो उसने एक्यूमुलेशन होकर फिर पता चलता है जी कैंसर फोर्स के सी जी, बस उन दवा ही करो, ठीक है। उसके बाद जब ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, आप बैलेंसिंग स्टेज पे आ जाएंगे। अल्लाह ताला की जात ने इस कायनात को बैलेंस बनाया है, ह्यूमन को 2 टांगे दी हैं, बैलेंस बनाया है। एक टांग पे जरा मुझे भाग के दिखाएं, ये जाएंगे। हेल्थ को बैलेंस करने का जो फॉर्मूला, जो थ्योरी, जो प्रोडक्ट्स देखे ना, हमारी प्रोडक्ट्स के पीछे थ्योरी है विच मेक्स देम डिफरेंट। मैं जब भी लोगों से बात करता हूं, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूं, मैं उनको बताता हूं इंडस्ट्री का और हेल्थ कॉन्सेप्ट का बताता हूं। मैंने कहा जी प्रोडक्ट नहीं मैंने बतानी, मैंने बताना है हाउ वी कैन रिवर्स योर डिजीज, हाउ वी कैन हेल्प टू एक्टिवेट योर सेल्फ हीलिंग पावर। मैं ये बात करता हूं, वो कहते हैं आगे बताएं। ये तो समझ आ गया, ये तो कोई नहीं बताता। फिर मैं आगे बताता हूँ जी, राइट लाइफस्टाइल, क्लीन बैलेंस डाइट, राइट सप्लीमेंटेशन, स्ट्रेस फैक्टर रिमूव करना होगा, हाइजीन हैबिट्स को अपनाना होगा, वो बंदा फिर आ जाता है। हमें जब डायरेक्ट प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हैं, अगला बंदा कह जाता है जी कि मैं फिर और मार्केट में सप्लीमेंट को देखूंगा। भी मार्केट में देखे ना, बायोटेन के सप्लीमेंट भी हैं, अब स्पाइरोलिना के अंदर वो चीजें ऑलरेडी हैं। हम लोग इसीलिए मार खाते हैं कि हम प्रोडक्ट को तो लगा रहे हैं, लेकिन जब भी कंसल्ट करें उनको बताएं कि मैं आपके लाइफस्टाइल को बैलेंस करना चाहती हूं, ताकि आप खुद बीमारी के खिलाफ फाइट करें, प्रिवेंट करें, ठीक है। होपफुली कि आपको ये बात समझ आएगी। हमारे पास आउटर क्लिनजिंग के लिए 60 to 65% जो हमारे घर में इस टाइम पे कोई भी चीज आ रही है जिसमें आप गंदम से शुरू हो जाएं, चिकन, मीट, दालें, उसके बाद फिर चावल, तरह तरह की और चीजें जो भी आ रही हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड है। इस पे पूरी मैं इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग करूंगा आपकी। जब तक आप अपने घर के अंदर से सेहत 60 to 65% डिजीज को खत्म नहीं करेंगे, इस डिवाइस को नहीं लॉन्च करेंगे, आप कभी भी 100% जो है वो बीमारियों से छुटकारा नहीं पाएंगे। लोग लाइफस्टाइल के अंदर, आप जब ये डिवाइस लोगों को बताएंगे जी कि आपका किचन जो है वो अनहेल्दी है, मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करता।
जब 60 to 65% लोगों को ये बताएंगे कि इस डिवाइस के जरिए आपकी खुराक साफ होगी। देखें, हमें नहीं पता हमारी खुराक कहाँ बन रही है। क्या आपको पता होता है? आप तो सिर्फ शॉपकीपर से लेके आते हो, शॉपकीपर मंडी से लेके आता है। मंडी से कहाँ से आती है? सिंध से आती है, बलूचिस्तान से आती है। किसने क्या लगाया, वी डोंट नो अबाउट इट। किस तरह का उसको पेस्टिसाइड लगा, किस तरह के एनवायरनमेंट में उसको ग्रो किया गया, इसको कहते हैं फूड प्रोमिनेंस। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने पहले भी बताया कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा। जब तक हमारी खुराक साफ नहीं होगी, पानी साफ नहीं होगा, और ये डिवाइस हेल्प करेगी आपके घर के जो है ना वो एयर पोल्यूशन को साफ करने के अंदर। और तरह तरह के जो हमारे घरों में बच्चे होते हैं बेचारे, उनके फीडर वहीं पे पी रहे होते हैं, वहीं पे जो 1 मिलियन बैक्टीरिया तो बेड पे हैं, वहीं पे उसका वो फीडर फिर रहा होता है। फिर वो कहते पता नहीं बच्चा चंगा भला से की हो गया, मोशन लग गए, हो गया वो हो गया। ये इतनी ज्यादा इसका रोल है, जख्म हीलिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, सो उसके बाद फिर ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, 10 में से 9 बीमारियां माउथ से शुरू होती हैं। हर कोई लेके आता है, इसके लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है। लोग अगर टाइम्स का ऑर्गेनिक टूथपेस्ट नहीं ना लेंगे, 4 चीजें लोग बाहर से खरीदते हैं: टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, माउथ क्लीनर। हर डॉक्टर वो जब दांत में दर्द होता है ना तो वो बड़ी खुशी से 2000 रुपया फीस वो देते हैं। डॉक्टर कहता है जी तुसी ए टूथपेस्ट लवो, ए गोलियां खावो, ए स्केलिंग करवा लो, ते ए माउथ फ्रेशनर ते माउथ क्लीनर भी ले लो। वहां पर हम जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं जी, वहां हम ठीक रहते हैं कि 6-6 हजार 10-10 हजार लगा लेते हैं। यहाँ पर यार 715 रुपए की टूथपेस्ट नहीं लेते, जिसमें हाई क्वालिटी टूथब्रश जो हमारे एनेमल को प्रोटेक्ट करता है, हमारे टंग को, हमारे अपर लिप, लोअर लिप, हमारे टॉन्सिल्स को, मुंह में कुछ 9 चीजें और हैं, सिर्फ दंद नहीं है कल्ले, बाकी चीजों ने भी प्रोटेक्ट करना है। ये आपका माउथ जो है ना वो एंट्री पॉइंट है। जो चीज इससे जानी है, या तो वो डिजीज को सपोर्ट कर रही होगी या हेल्थ को कर रही होगी। इसके बगैर आप लोग देखें ना, जब आपकी ओरल हाइजीन ही नहीं ठीक, फिर तो गम डिजीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज को होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एरीज सेंट्री नैपकिन के ऊपर हमें एक मिशन और एक फास्ट मूविंग जो है ना वो कैंपेन करने की जरूरत है। प्लीज मेरे ग्रुप में जितनी न्यूट्रिशनिस्ट मैं बता रहा हूं उनको खुद भी यूज करें, अपने घर के अंदर इस ट्रेंड को लॉन्च करें और उसी के ऊपर आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकता हूं इस पे, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर मैं मेल हूं। फीमेल जब बताएगी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस और जब इसको प्रमोट करेगी, 63% गायनी के मसाइल लो क्वालिटी नैपकिन से हैं। 15,000 एक वुमेन अपनी पूरी इंटायर लाइफ के अंदर इसको यूज करती है। और वो मुझे बताएं, जब 15,000 दफा एक चीज हमने यूज करनी है तो 7 तरह के कैंसर से हमें कोई बचा सकता है? कोई भी नहीं बचाएगा। फिर तो इजराइल भी नहीं बचाएगा। वो तो क्यूमुलेशन हो रही है, हर मंथ हो रही है, हर मंथ हो रही है। ठीक है, सो ये आप पे फर्ज है, आप इसको एज अ मिशन लें। इंशाल्लाह हम हर महीने 2 बड़े सेमिनार इसके किया करेंगे, ऑनलाइन भी और फिजिकल भी, ताकि हम मार्केट के अंदर इसको फास्ट मूवमेंट बना सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोप सीरीज देखें ना, टाइम्स आपकी पर्सनल केयर, फेस केयर और बॉडी केयर के लिए कितनी ज्यादा कंसर्न है। इतना चीप सोप, और पाकिस्तान की मार्केट में सबसे अच्छा सोप ये है। आप कभी इसको इस्तेमाल करें। व्हाइटनिंग सोप है, फिर उसके बाद एंटी बैक्टीरियल सोप है। हम तरह तरह के सोप, वो बेचारा सोप इस्तेमाल हो के वो चीड़ा सा हो जाता है और उसके अंदर वो ना खुरता ही नहीं है, वो टूट जाता है। ठीक है, कभी आप अच्छी चीजें अपने घर में लेके जाएं ताकि आपको पता चले। फिर हमारे पास जो हाई क्वालिटी वेलनेस गैजेट्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। क्योंकि दुनिया में इस टाइम 3 बड़े मसले हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो 3 बड़े मसले हैं उसके अंदर सबसे पहला मसला आता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का, सेकंड मसला आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन द बॉडी का, और तीसरा मसला आता है बैड ब्लड सर्कुलेशन का। आपकी अगर सर्कुलेशन ही नहीं ठीक तो आप मुझे बताएं आपकी बॉडी में तरह ऑर्गन्स तक वो ऑक्सीजन और वो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगी। तो ये जो गैजेट एक्वालाइफ जो क्लिनिकल साइड पे मैं बार बार इसको मेंशन करता हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके। ये मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया, ये डिवाइस है वो, ये देखें, ये एक्वालाइफ है, इसके बगैर क्लिनिक कोई नहीं चलना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास है ब्लड बीपी। विदाउट मेडिसिन आप 3 to 5 मिनट में मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स के जरिए बीपी बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद फिर ये हमारे पास बीसीएम ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, इसको बॉडी वॉशिंग मशीन भी कहते हैं। ये अगस्त के अंदर इसका लेटेस्ट वर्जन आ रहा है। ये देखिए, म्यूजिक और फैशन का ये कॉम्बिनेशन है। मार्केट में सोना बेल्ट, यूरिया बेल्ट, तरह तरह के बेल्ट लगा के स्किन भी डैमेज, ऑर्गन भी डैमेज। उसके बाद आपकी बॉडी को डी शेप होने से ये बताता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो ब्रेसलेट है ये बड़ा अमेजिंग है। ये आपको तरह तरह के जो है वो रेडिएशन से बचाएगा, आपकी बॉडी को जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। बहुत अमेजिंग, देखें ना, सारी फैशनेबल प्रोडक्ट्स हैं।
सो आप इनको इस्तेमाल करें, जब आप रिजल्ट देखेंगी तो पीपल विल फॉलो यू, पीपल लोग कहेंगे जी कि ये खुद यूजर है। हमने सेलर नहीं बनना, हमने यूजर बनना है। यूजर की जो चीज बताई गई होती है ना, उसके अंदर फिर बिलीव लेवल ही और होता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, लास्ट स्लाइड है, इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कभी भी देर नहीं होती हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के अंदर, लोग वेट कर रहे हैं आपका। प्लीज चीजें सीखें, हमारे साथ मिलकर लोगों तक मैसेज लेके जाएं। जब तक हमारे मुआशरे में लोग प्रिवेंशन की तरफ नहीं आएंगे, आपकी गवर्नमेंट फिर हेल्थ कार्ड लॉन्च करेगी। बीमारियों पे पैसा लगाना बेवकूफी है। बीमारियों पे पैसा लगाने वाले को यूरोप के अंदर लोग कहते हैं कि जो खुद की सेहत पे ऊपर सीरियस नहीं है, इससे दोस्ती नहीं रखी जाए। किसी भी शख्स के अंदर, वहां पे लोग पता क्या कहते हैं कि जो बंदा बीमार होता है ना, वो बंदा किसी भी तरीके से उसके साथ वो ना किसी की भी किस्म का रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोगों को आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको बार बार अटेंड कीजिए। हर वीक सेशन होता है, जितना सीखेंगे समझेंगे उतने आपका जो स्किल्स है वो एम्पावर होते चले जाएंगे, और आप उतना ज्यादा जो है वो हमारे साथ अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों ने आज की जो मीटिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। किसी भी शख्स का कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वी आर हियर 24/7 365 टू हेल्प यू, टू ग्रो यू, टू एम्पावर यू। सो आपके साथ मिलकर हम चीजों को लार्ज करेंगे। सी यू ऑल एट द टॉप। और इसके और फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला सी यू ऑन द डे 2। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी मटेरियल चाहिए हो तो आपने मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप कर देना है। सो इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग आपको टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।